प्यारे दोस्तों, हज़रत उमर रात भर जागकर मौत पर गौर व फिक्र किया करते थे कि ये किस तरह से तमाम लज्जतों को ख़त्म कर देती है, और कब्र की हौलनाकियों को याद करके बेहोश हो जाते थे। एक मर्तबा अपने हमजलीस से फरमाया कि मैं तमाम रात गौर व फिक्र में जागता रहा। उसने पूछा किस चीज़ के बारे में? तो हज़रत उमर ने फरमाया कब्र और कब्र में मुर्दे के बारे में। अगर तुम मुर्दे को 3 दिन के बाद कब्र में देखो तो उससे मोहब्बत के बावजूद उसके पास जाते हुए खौफजदा हो जाओगे, क्योंकि उसमें से पीप बह रही होगी और उसमें कीड़े तैर रहे होंगे, बदबू फैली होगी, कफन पोशीदा हो चुका होगा। ये कहकर रोते रोते आपकी हिचकी बन गई और हज़रत उमर बेहोश होकर गिर पड़े। उनकी बीवी उन पर पानी छिड़क कर उन्हें होश में लाई। आप अक्सर फरमाया करते थे कि जिसने मौत को अक्सर याद किया और थोड़ी दुनिया पर राज़ी हो गया तो वो कामयाब है। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक पाकिस्तान की औरत का वाक़या सुनाएंगे जिसने मरने के बाद कब्र में ऐसा अजीब व गरीब काम किया जिसे देखकर हर कोई हैरान रह गया। इसके साथ साथ आपको एक लड़के का भी वाक़या बताया जाएगा जो कब्र को सूंघ कर बता देता है कि कब्र में आदमी है या औरत, बच्चा है या बड़ा। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करें। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा दें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, एक भाई अपना वाक़या बताते हैं। वो कहते हैं कि उन दिनों में लाहौर में नया नया आया था और एक निजी हॉस्टल में रहता था। मैं जिस जगह पर रहता था वो कब्रिस्तान से तकरीबन 1 किलोमीटर के फासले पर थी। मेरी आदत थी कि मैं हर जुम्मेरात को कब्रिस्तान जाता था और कब्र वालों के लिए दुआ करता था। एक दिन मैं दुआ करके वापस पलट रहा था कि अचानक एक नौजवान मेरे सामने आ गया। वो मामूली सी जिसामत का मालिक था, यानी बहुत कमज़ोर था। हड्डियां अंदर धसी हुई थी, खाल भी जिस्म से चिपकी हुई थी। उसे देखकर लगता था कि ये बरसों का भूखा है या फिर बीमार है, लेकिन उसके हाथ में कुदाल देखकर मैं समझ गया कि ये कब्र खोदने वाला है। उसने मुझसे एक महीन सी आवाज़ में कहा, आप जिस कब्र पर दुआ कर रहे थे उधर कोई नहीं है। मैं बहुत हैरान हुआ और हैरान होकर उसे देखता रहा और सवाल किया कि तुम्हें कैसे पता इस कब्र में कोई नहीं है। उसने मेरी तरफ कंधे उचकाए और चला गया और मेरी बात का जवाब ना दिया। उसी दौरान कब्रिस्तान में कुछ लोग आ गए। उन्होंने उसे आवाज़ दी और कहा, ओए रमज़ानी, बात सुन। उस लड़के का नाम रमज़ानी था। वो लोग उस लड़के के पास आए और कहने लगे, कोई जगह बताओ, दादाजी की कब्र खुदनी है। उनमें से एक आदमी ने 100 के नोट निकालकर उसे दे दिए। उसने पैसे अपनी जेब में डाले और उन्हें अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं भी उनके पीछे पीछे चल दिया। एक जगह पहुंचकर वो लड़का कब्रों के पास खड़े होकर कब्रों को सूंघने के अंदाज में देखता रहा, कब्रों को सूंघने लगा और फिर एक कब्र की तरफ इशारा करके कहा, ये कब्र खाली है। उन लोगों ने उससे कहा, अच्छा तो फिर कब्र भी बना दो, जनाजा इशा के बाद लाना है। मैं बड़ा हैरान हुआ कि इस लड़के को कैसे मालूम कि कौन सी कब्र खाली है और किसके अंदर मुर्दा है। मेरे जहन में ख्याल आया कि शायद इन लोगों ने जाली कब्रें बना रखी हैं और पैसे लेकर कब्रों को बेचते हैं। इसके बाद मैं कब्रिस्तान में रहने वाले बूढ़े आदमी के पास चला गया और उससे सवाल किया, तुम लोग कब्रें भी बेचते हो? तो वो बूढ़ा आदमी एकदम चौंक गया और मेरी तरफ देखने लगा और पूछा, क्यों साहब, क्या हुआ? मैंने उन्हें रमज़ानी के बारे में बताया तो उसने कहा, वो कब्र का बेटा है, मट्टी तो उसे बताएगी कि माँ की गोद में कौन सोया हुआ है। ये सुनकर मुझे उस बूढ़े आदमी की दिमागी सेहत पर शक हुआ। मैंने कहा, मैं कुछ समझा नहीं। उस बूढ़े ने कहा, तुम समझोगे कैसे? ये बात तो कोई भी नहीं समझ पाया, वो तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। 35 साल पहले इसी कब्रिस्तान का ये वाक़या है। उस वक्त मेरी उम्र 40 साल थी। रमज़ान का महीना था और बारिश हो रही थी, बिजलियां कड़क रही थीं। उसके बाद बूढ़े आदमी ने एक ढेरी की तरफ इशारा किया और कहा, मैं इस ढेरी की जानिब से अपनी कुटिया में जा रहा था। मुझे एक बच्चे के रोने की आवाज़ आई तो मैं रुक गया और आवाज़ का पीछा करते हुए उस जगह पहुंचा।
तो मैंने देखा कि ये आवाज़ एक ताज़ा कब्र से आ रही है। बारिश की वजह से उस कब्र की मिट्टी नीचे बैठ गई थी। मैंने हिम्मत की और कब्र खोदकर नीचे की तरफ देखा तो एकदम बिजली ज़ोर से कड़की। मैंने बिजली की रोशनी में देखा तो सफ़ेद कफन में एक औरत कब्र में पड़ी हुई थी। बिजली की रोशनी में मुझे ये नज़र आ गया कि कफन बारिश के पानी और मिट्टी से मैला हो रहा था और उसके अंदर हलचल भी हो रही थी और बच्चे के रोने की आवाज़ भी आ रही थी। ये देखकर मैं बहुत घबराया। मैं समझा ये कोई जिन भूत का काम है। अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी और मैंने नीचे उतरकर कफन हटाया तो नीचे एक बच्चा पड़ा हुआ नज़र आया। ऐसा लग रहा था कि ये एक दिन पहले पैदा हुआ है। ये बच्चा उसी औरत का था और लगता था कि वो एक दो दिन पहले मर चुकी थी। मैंने बच्चे को उठाया और उसे अपने साथ ले आया, अपनी बीवी को दिया और उसे सारा वाक़या सुनाया। मेरी बीवी को बच्चे पर बड़ा प्यार आया और उसे हमने खुद पाला, जिसका नाम हमने मोहम्मद रमज़ान रखा। सारे लोग इसे रमज़ानी रमज़ानी कहते हैं। मैंने बहुत कोशिश की कि किसी तरह से पता करूं कि कब्र वाली औरत के वारिस कौन हैं, इसके घर वाले कौन हैं, लेकिन मुझे पता ना चल सका। इसके बाद रमज़ानी को हमने माँ बाप बनकर पाला। ये भी एक बच्चा ही था लेकिन इसे कब्रों से बड़ा प्यार हो गया। कब्रों से लिपट कर ये सोता है। अल्लाह ने इसके अंदर कोई ऐसी ताकत रखी है कि ये कब्र को सूंघ कर बता देता है कि इसमें जो मुर्दा है वो औरत है या मर्द, छोटा है या बड़ा, जवान है या बूढ़ा, कितना भी पुराना मुर्दा हो, कितना भी नया मुर्दा हो। प्यारे दोस्तों, इसे इत्तेफाक कहिए या मुजज़ा कहिए या कुछ और कहिए, ये बात समझ में नहीं आती। लेकिन ये वाक़या लाहौर मियानी कब्रिस्तान का है और ये गोरकन जिसका नाम रमज़ानी है, ये आज भी वहाँ पर मौजूद है और कब्रों को सूंघ कर बता देता है कि इसमें जो मुर्दा पड़ा है वो मर्द है या औरत, बूढ़ा है या जवान, बच्चा है या आदमी। और उसको ये भी मालूम हो जाता है कि ये कब्र कितनी पुरानी है, कितनी नई है, इसमें मौजूद मुर्दा बच्चा है या फिर जवान। तो प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको यही सब कुछ बताने वाले थे। उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलेंगे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।